दोस्तों, यह गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन को दिया गया उपदेश न समझें। संसार में हम रहते हैं और मानव जीवन में भी घरेलू व सांसारिक कुरुक्षेत्र होता रहता है। कुछ हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस गीता के उपदेश को ऐसे समझिए जैसे परमात्मा आपको साक्षात उपदेश दे रहा है। आप मेरी बात पर एक बार विश्वास करके इस दिव्य उपदेश को सुने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप संसार की सारी चिंताओं से मुक्त होकर संसार में यश व कीर्ति कमाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ए अर्जुन, उठो और युद्ध करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें हानि व लाभ की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कर ही नहीं सकता। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक बिजनेसमैन या छात्र हैं। आप अपना बिजनेस या पढ़ाई केवल बिजनेस बढ़ाने के लिए या सफलता पाने के लिए ही करते हैं, जबकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म संसार में रहकर करने चाहिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यह तो उस परमात्मा के हाथ में है। वैसे भी मनुष्य के पास के दो ही विकल्प हैं, या तो काम किया जाए या न किया जाए। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो विजय से सुखी रहो और न ही पराजय से दुखी हो। अर्थात सुख और दुख को हमें एक तरह से बिना विचलित हुए समझना चाहिए। यह अभ्यास से ही होगा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वास्तव में संसार में रहकर कैसे चिंताओं से मुक्त रहकर कर्म किया जाए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार को चाहे कोई काम करो, उस काम में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात काम संसार का करो तथा मन केवल उस परमात्मा में लगाओ। दोस्तों, यह अभ्यास करने पर ही होगा। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका मन शांत होने लगेगा और आप जहां भी जाएंगे लोग आपके आकर्षण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब अर्जुन ने पूछा कि किस व्यक्ति को हम अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है, जो सुख और दुख में एक सा रहे, ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में रखता है। दोस्तों, आप अपनी इंद्रियों को तभी वश में कर सकते हैं जब आप अपने मन को कंट्रोल रखेंगे। दिन भर दोस्तों हम केवल सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं। जिस वस्तु का चिंतन हम करेंगे उसी वस्तु से हमें प्रेम या घृणा होने लगती है। इसी आसक्ति या प्रेम के कारण ही काम भावना उत्पन्न होती है। जब काम भावना पूरी नहीं होती है तब मनुष्य के अंदर क्रोध पैदा होता है। जब हमारे भीतर क्रोध पैदा होता है तो उस संसारिक विषय की तरह लगाव और तेज हो जाता है। जब और संसारिक वस्तु या व्यक्ति की तरफ मोह या लगाव अधिक हो जाता है तब हमारी बुद्धि भटक जाती है। तभी बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां हमारी बुद्धि को भटका देती हैं। भगवान कहते हैं कि जब संसार सोता है तब दिव्य पुरुष जागता है। सामान्य मनुष्य केवल इंद्रियों के विषय में चिंतन ही करते हुए अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। सामान्य मनुष्य नदियों की तरह सारे जीवन भर उथल पुथल करता रहता है और जीवन इसी विषयों में गंवा देता है और 84 लाख योनियों में अनंत काल तक भटकता रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय।